स्ट्रेटनर मशीन का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह लूज़ कर्ल्स या टाइट कर्ल्स कर सकते हैं। अगर आपके बाल थिन हैं तो कि किसी भी फॉर्म के हैं तो आप इस तरह का बन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी डिटेल से बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखें, बाल छोटे बड़े हैं और डिफरेंट लेंथ के हैं। तो अब देखें, इन बालों को हमने पहले पोनी टेल में टाइट किया और इसके ऊपर हमने बन फिक्स कर दिया। बन को डिफरेंट साइड से पिन से अप्लाई करते हुए हमने अच्छे से फिक्स कर दिया। और आपने बन जो है अपने बालों के हिसाब से लेना है। अगर आपके बाल बहुत थिन हैं, पतले हैं, बहुत थोड़े हैं, तो आपने ये बन का साइज़ छोटा रखना है, यानी बहुत हैवी वाला बन अप्लाई नहीं करना। तो इस तरह बालों के 2 सेक्शंस हमने किए हैं और ऊपर वाले हाफ बालों को ऊपर की तरफ सेट कर दिया और नीचे वाले बालों को हमने इस तरह थोड़े थोड़े सेक्शंस में लेते जाना है। अगर आपके बाल थिन है तो आप इनके 3 सेक्शंस लेंगे, और अगर बाल थोड़े हैवी हैं तो आप इनको ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। और एक ही लेंथ में हमने इनको लेते हुए इस तरह पोनी टेल के अंदर या रबर बैंड के अंदर आपने ऐसे टाइट करते जाना है। इनकी लेंथ एक जैसी होनी चाहिए। ये जहाँ से स्प्लिट एजेस हैं और छोटे बड़े हैं, उस पार्ट को हमने नीचे ही छोड़ दिया है। सारे बालों को बराबर लेंथ में हमने रबर बैंड से ऐसे टाई कर लेना है। ठीक है, ये नीचे मैंने 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया और ये देखें, ये सारे टूटे हुए बाल नीचे की तरफ निकल गए हैं। ऊपर की तरफ हमारा बिल्कुल नीट और सॉफ्ट एरिया आ गया। अब ऊपर वाले हाफ पोर्शन के भी इसी तरह हमने सेक्शनिंग में डिवाइड करते हुए ऐसे रबर बैंड से इसको टाइट करते जाना है। यहाँ पर भी आप चाहें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 4, 5 और 6 में भी किया जा सकता है। ये आपके बालों पे डिपेंड करता है। यहाँ पर भी लेंथ हमने इक्वल रखनी है और अपने बन का साइज़ भी अपने बालों के अकॉर्डिंग ही रखना है। और अब हमने जो सेक्शंस बना लिए हैं, इनको सेंटर से करेंगे हाफ हाफ और इसके अंदर से अपनी पूरी पोनी टेल को गुजारते जाएंगे। लो जी, इस तरह बारी बारी हमने इसके अंदर से इस तरह इनको गुजारते जाना है। बड़ी नफासत से और बड़े आराम से आपने ये काम करना है। और आपके यहाँ पर सेक्शंस जो हैं हाफ़ ही होना चाहिए, यानी हर जो पोनी है उसके हाफ हाफ पार्ट के आपने सेक्शनिंग में इस तरह से नीटली इसको गुजार लेना है। लो जी, उन रबर बैंड की कार्रवाई शुरू होगी। रबर बैंड के साथ हमने इनको पूरे बन के ऊपर फैलाकर ऐसे फिक्स कर दिया। रबर बैंड के साथ इनको टाइट कर दिया और नीचे जो बाल बचे थे उनकी हमने बड़ी नफासत के साथ चुटियाँ बनानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको बाल टूटे हुए भी नज़र आएंगे, छोटे मोटे नज़र आएंगे, लेकिन आपने बड़े आराम से चुटियाँ बनाकर ऐसे पिनों के साथ उसको फिक्स कर देना है। वो बिल्कुल आपकी जो पेटल्स जुड़े की नज़र आ रही हैं उसके अंदर की तरफ बड़े आराम से आपके हेड के साथ फिक्स हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं, लेंथ बहुत कम है, टूटे हुए हैं, तो भी आप ये वाला बन हेयर स्टाइल बड़े आराम और आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। सो आप इसकी फिनिशिंग इस तरह भी दे सकते हैं। तो चलिए अब अपने स्ट्रेटनर वाले काम की तरफ चलते हैं कि हमने लूज़ कर्ल और टाइट कर्ल्स किस तरह क्रिएट करने हैं। अब अपने बालों के सेक्शंस कर लेंगे, बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे। तो स्ट्रेटनर मशीन अब हो गई है जी हाज़िर। अब इसकी सारी कार्रवाई बड़े गौर से आपने देखनी है। ठीक है, आपने जितने भी मोटे साइज़ का कर्ल करना है आप उतनी सी लेयर उठा लेंगे। ये ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है जी, तुसी जिन्ना मोटा कर्ल करना चाह रहे हो उतनी मोटी लेयर ले लो। तो मैंने यहाँ पर बड़ी बारीक सी लेयर ली है और स्ट्रेटनर जो है वो हमारा काम करने के लिए रेडी है। स्ट्रेटनर को देखो जी, इस तरह आपने हॉरिजेंटली रखना है और ऐसे बाल गुजारने हैं इस तरह, और इसके सेंटर से बालों की इसको लेयर को निकालना है इस तरह। लो जी, ये इसकी आपने कार्रवाई गौर से देखनी है। इस तरह बिल्कुल सीधा स्ट्रेटनर होना चाहिए। तो अगर आप कर्ल जो है वो बिल्कुल हेड के पास से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप टी यू, और अगर आप बालों के मिडल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जितों मर्जी कर्ल करना स्टार्ट करो, लेकिन मेथड आई रखना है। स्ट्रेटनर को बिल्कुल इसी तरह आपने इस फॉर्म में ही रखना है। तो बड़े आराम आराम से आप स्ट्रेटनर को नीचे नीचे लाते जाएं और स्ट्रेटनर को आपने 8 सेकंड से ज़्यादा एक जगह पर रोकना नहीं तो वाल सट जाने जी। लो जी, इस तरह आपने बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लाते हुए ऐसे, तो ये एंड पर आपने अच्छे से इसे फिक्स किया और छोड़ा। तो ये देखें जी किस तरह कितना टाइट और ख़ूबसूरत और नीट कर्ल आपका बना है। तो ये पक्का फिक्स कर्ल बनेगा इस तरह का। ठीक है, और आप इसको बाद में फिक्स भी करना चाहें तो ऊपर कोई स्प्रे करें तो सेट हो जाएगा। अब लो जी, एक और सेक्शन हमने उठाया। अब मैं आपको लूज़ कर्ल करने का मेथड बताने लगी हूँ। लो जी, एन जी तुसी स्ट्रेटनर ਨੂੰ रखना है, ऐसे ही बाल गुजारने हैं,
और इंज वर्टिकली कर लो अपनी स्ट्रेटनर ਨੂੰ। स्ट्रेटनर की शक्ल वेखो किधर जे। इसी तरह ही आपने स्ट्रेटनर को रखना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे की तरफ बड़े आराम से, जिंज कीड़ी नहीं आती टुरदी, हाँ कीड़ी की चाल इन्हू तुसी चलाना है। तेज़ तेज़ दौड़ लवाई तो मज़े का कर्ल कोई नहीं बनना। सो इस तरह हमने इसको बड़े आराम आराम से स्मूथली चलाते हुए ना जी मैक्सिमम 8 सेकंड तक तुसी रख सकते हो एक जगह स्ट्रेटनर को। तो ऐसे आराम से आप गुजारते जाए, ना बाल जलेंगे ना बाल ख़राब होंगे और बड़ा ही प्यारा कर्ल बनेगा। ये देखें जी, इधर लूज़ कर्ल बन के तैयार हो गया। आप ये देखें, इसको खींचेंगे इधर उधर भी करेंगे, बिल्कुल इसने इसी तरह ही रहना है, खुलना शुलना इन्हें कोई नहीं। तो बड़ी खूबसूरती में ऐसे फिक्स रहेगा। ये हमारा है टाइट कर्ल, ये भी टाइट कर्ल और दैट इज़ द लूज़ कर्ल। ठीक है, तो ये देखें इनके हम कितने मज़े के बने हैं। और अब ये देखें, ये है हमारे बालों की रियल लेंथ, और ये लेंथ देखें और हमारा लूज़ कर्ल देखें और टाइट कर्ल देखें, किस तरह इनकी लेंथ में फ़र्क आ रहा है। और सिर्फ ये आपने स्ट्रेटनर की जो साइड है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली, इन्हां दो चीज़ों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ध्यान रखना है कि स्ट्रेटनर ਕਿਹੜੇ रुख ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है। तो बिल्कुल स्ट्रेटनर को मुनासब आपने गर्म रखना है 200 तक। तो इस तरह के आपके बड़े प्यारे कर्ल्स बनेंगे। तो इन कर्ल्स को इधर ही अगर आपने फिक्स करना है तो इनके ऊपर आप नोवा स्प्रे करें, हेयर हॉट स्प्रे करें, अप टू यू। तो ये बड़े लॉन्ग लास्टिंग थोड़े कर्ल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी, होपफुली आपको वीडियो बड़ी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।